अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ के तत्वावधान में सिविल लाइन से स्थित अम्बेडकर पार्क मुरादाबाद में भारतीय संविधान की 74वीं वर्षगांठ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया गया है कि 74 वर्ष पूर्ण दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को पारित कर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित किया था और स्वतंत्र भारत में गणतंत्र की स्थापना की थी। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गाजियाबाद से पधारे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्रद्धेय सतीश बौद्ध ने कहा कि भारतीय संविधान के प्रावधानों को यदि निष्पक्षता से लागू किया जाए तो भारत में समतामूलक समाज की स्थापना हो सकती है। आगे अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य ने बोलते हुए कहा कि भारतीय संविधान में ही वंचितों, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी निहित है। वहीं विशिष्ट अतिथि पद से बोलते हुए जिला उद्यान अधिकारी श्रद्धेय ने कहा कि भारतीय संविधान की किसी भी कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। दरअसल इस कार्यक्रम का संचालन संघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्रद्धेय रोहिताश कुमार ने किया। क्या कहना चाहिए इस मौके पर? मैं मलखान सिंह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अम्बेडकर युवक संघ। आज जो है आज़ादी के बाद पूरा भारत संविधान से चलता है और पूरा देश संविधान से चलता है और सारी जितना भी हमारी न्यायपालिका है, जितनी कमेटियां हैं, सारे वो संविधान पर चलती हैं और संविधान हमेशा जीवित रहेगा और संविधान के अनुसार ही आज हमारे लोगों को, महिलाओं को अधिकार मिले। बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ थी, अगर संविधान नहीं होता तो आज वो कुरीतियाँ रहती। आज उन कुरीतियों से छुटकारा मिला। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि संविधान को माने और संविधान की। क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहिताश कुमार है और मैं अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आज के कार्यक्रम क्या है? आज का कार्यक्रम संविधान दिवस के उपलक्ष्य में था। आज ही के दिन 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा बनकर तैयार किया गया था, जिसको परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने परम श्रद्धेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ये संविधान के दस्तावेज सौंपे थे और भारत के कल्याण के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए, उनकी रक्षा के लिए और दुष्टों का दमन करने के लिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के रूप में एक हमें अनूठा ग्रंथ और एक पुस्तक प्रस्तुत की है, जो भारत के जड़ जंगल संपत्ति, आवाम, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के लोग हों, उन सब के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय संविधान तैयार किया गया है। कौन संविधान? आज कौन सा संविधान? ये भारतीय संविधान की जो 74वीं वर्षगांठ आज हम मना रहे हैं और ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है अम्बेडकर पार्क सिविल लाइन्स में, अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय सतीश बौद्ध जी, विशिष्ट अतिथि हमारे गया प्रसाद जी, DHO डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जिला उद्यान अधिकारी और हमारे संरक्षक परम श्रद्धेय हरपाल सिंह बौद्ध जी और अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष परम श्रद्धेय हमारे महावीर प्रसाद मौर्य जी इस मंच पर उपस्थित रहे हैं, जिन्होंने यहाँ इस मंच के माध्यम से बाबा साहब की शिक्षा, उनकी दीक्षा, उनका जो कार्यक्रम है, उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया, उन्होंने संविधान में किसको क्या दिया, ये सारी बातों पर आज यहाँ पर हमारे महत्वपूर्ण वक्ताओं ने अपने विचार रखे। हम उन सभी का अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। सर क्या नाम आपका? महावीर प्रसाद मौर्य। आज क्या कार्यक्रम है? आज संविधान दिवस समारोह का कार्यक्रम अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ के तत्वाधान में डॉक्टर अम्बेडकर पार्क सिविल लाइन्स मुरादाबाद में मनाया गया है। कितने वर्षों से हो रहा है कार्यक्रम? ये अनेक वर्षों से यहाँ संगठन की तरफ से होता चला आ रहा है और इस कार्यक्रम को करने का एक उद्देश्य ये है कि जो संविधान में आम जनता के लिए अधिकार लिखे हैं, वो जो हमारे नेता लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो इन बातों को बताना नहीं चाहते। तो हमारा संगठन ये अखिल भारतीय अम्बेडकर संघ आपके चैनलों के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये बताने का प्रयास करता है कि आम जनता के क्या क्या अधिकार भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिखे हुए हैं। क्या मुख्य उद्देश्य रहता है कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य ये है कि यदि हमारे देश की जनता को अपने अधिकारों के प्रति जानकारी हो जाएगी तो वो अपने अधिकारों को लेने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा जो देश है वो अब उसे अभी अधिकार नहीं मिले हैं।
देश आज़ाद हुए काफ़ी समय हो गए, लेकिन जनता को उसके अधिकार नहीं मिले। जैसे कि बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये चारों चीज़ें देश की जो गरीब जनता है, एक पैमाना होता है कि इतनी आय तक जिसकी होगी उसको ये सब चीज़ें फ्री मिलेंगी। तो ये सरकार जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती। हम लोग जो है संगठन के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि जनता अपने अधिकारों को जाने और सरकार से मांग करे। समाज के लोगों को क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि अपने अधिकारों को जाने, बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान पढ़ें और सरकार से अपने अधिकारों के लिए अपनी मांग को रखें। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।